नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या में बेहतर स्वास्थ्य सेवा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों को चिकित्सा विभाग के अधिकारी ही सवालों के घेरे में खड़ा करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पूर्व अपने दौरे के दौरान अयोध्या के दशरथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था। बेहतर चिकित्सा सेवा व अन्य व्यवस्थाओं को करने का आदेश भी दिया था, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से मेडिकल कॉलेज बदहाल हालात में है। मेडिकल कॉलेज के वार्डों का शौचालय का सीवर सीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके तामीरदारों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। ब्लड टेस्ट स्थल के बगल नाली का ढक्कन टूटा हुआ है। वहीं ब्लड टेस्ट की खून लगी हुई रुई के खुले में फेंके होने से इन्फेक्शन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोग इस्तेमाल किए हुए हर चीज को ऐसे ही लोग अस्पताल जाते हैं अपनी मर्ज की दवा के लिए, लेकिन जब अस्पताल ही बीमार हो तो मरीज कहाँ जाए। जी हाँ, भगवान राम की नगरी अयोध्या के दशरथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का यही हाल। हम अपने 3 तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर मेडिकल कॉलेज के ओपीडी वार्ड की बाहर की है, जहां फर्श टूटी हुई है। मरीज और उनके परिजन टूटी फर्श के पास बैठे हुए हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यही हाल इमरजेंसी बिल्डिंग के सामने का है, जहां पर नाली का गंदा पानी सड़कों पर जमा हुआ है। उस गंदे पानी में गंभीर बीमारी पैदा करने वाले मच्छर व कीड़े पैदा हो रहे हैं। लोग मजबूर हैं उस रास्ते से जाने के लिए मेडिकल कॉलेज में, जहाँ अपना इलाज करा सके, लेकिन यह अव्यवस्था मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार लोगों को नहीं दिख रही है। मेडिकल कॉलेज की 2 और तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीर है वह मेडिकल कॉलेज के अंदर की है, जहाँ पर ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं की वजह से उसके बगल में नाली ओपन है, ढक्कन लगा है, वह टूटा हुआ है और उसमें से स्मेल आ रही है। यही नहीं, उसी मेडिकल कॉलेज के वार्ड के सीढ़ियों के नजदीक पान के पीक की गंदगी है। इतनी ज्यादा गंदगी कि उसको देख नहीं सकते। लोग मजबूर उसी रास्ते से अपना इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। वार्ड के अंदर जाते मरीज भी निकलता है उसी के रास्ते से, और उसी रास्ते से मरीज का सहयोगी भी जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आए मरीज और उनके परिजन भी मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज में किसी की कोई व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था का शिकार है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की सबसे बड़ी समस्या है वहां के शौचालयों की। मेडिकल कॉलेज के अंदर के शौचालय सीवर्स होने की वजह से शौचालय जाम पड़े हैं। मरीज और उनके परिजन शौचालय की समस्या से परेशान हैं। मजबूरन उनको उस गंदगी भरे शौचालय के अंदर जाना पड़ रहा है, जहाँ वह स्वास्थ्य लाभ लेने के बजाय और बीमार पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट अयोध्या दशरथ राजकीय मेडिकल कॉलेज के बारे में हम आपको बताते हैं। ये मेडिकल कॉलेज 2015 में बनकर तैयार हुआ था। ये मेडिकल कॉलेज पहले 100 बेड का था, उसके बाद 500 बेड का हॉस्पिटल बना। मेडिकल कॉलेज में लगभग 1000 के करीब ओपीडी प्रतिदिन होती है, लेकिन यहाँ पर लेपोप्रेस्पिक ऑपरेशन व MRI जैसे महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। यहाँ सिटी स्कैन भी है, तो वहाँ PPP मॉडल पर है, और वह यहाँ का ट्रॉमा सेंटर भी काम चलाऊ है। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था में सहायक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर RP सिंह की बात आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि डेली सफाई होती है, लेकिन बाहर के आने वाली पब्लिक कुछ ज्यादा ही गंदगी करके जाती है। सफाई व्यवस्था के लिए सारी सुविधाएं हैं, गार्ड भी है, सफाई कर्मचारी भी है, लेकिन जब हमने कहा कि कोई दिखा नहीं। उनका कहना है कि वहाँ वार्ड में लगाए गए हैं, ओपीडी में गार्डों का क्यों लगाया जाए। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर? यहाँ पर हम 8 बजे के आए हुए हैं, जो कि टाइम हो रहा है 1:30 बज रही हैं। अभी आए हैं यहाँ पर स्टाफ वाले जो हैं, जो चाय भी यहाँ के बेच रहे हैं, वो भी स्टाफ दिखा के पहले अंदर उनका काम होता है, तब आम जनता का काम होता है। लाइन में लोग लगे रहते हैं, कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं है। जी सर। साफ सफाई कैसी है यहाँ पे? साफ सफाई, आप बाथरूम में चले जाएंगे तो उल्टी हो जाएगा। यूरिन जाँच के लिए अभी हम गए थे, इतनी गंदगी है जिसका कोई जवाब नहीं सर। पानी भी नहीं आ रहा है। जी सर। क्या नाम आपका? हमारा नाम राणा प्रत्युष सिंह है। कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई भी व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए बहुत के थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। गंदगी तो सर इतनी है कि पूछिए। कहीं वो गिरा पड़ा है आपका लैट्रिन में, जो पानी गिरने वाला होता है, कहीं बेसिन गिरे पड़े हैं, कहीं बेसिन में थूक फेंकी हुई है। मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा ये हॉस्पिटल क्या नाम? नहीं, डेली सफाई होती रहती है। डेली वार्ड बॉय स्वीपर सब सफाई करते रहते हैं, सफाई होती है। जो पब्लिक बाहर की आती है वो कुछ ज़्यादा ही गंदगी करके जाती है, ऐसा नहीं है। खाने पीने वाले हैं ये लोग, यहाँ पे भेज देते हैं, फेंक देते हैं, जबकि मना किया जाता है। गार्ड भी लगे हैं, वो भी मना करते रहते हैं, यहाँ मत फेंको, कूड़ेदान में फेंकिए, लेकिन कूड़ेदान में भी नहीं फेंकते हैं, नीचे फेंक देते हैं।
अभी ज़्यादा दबाव बनाओ तो जो लोकल पब्लिक है वो आकर के चढ़ जाती है। यहाँ पे ना कोई गार्ड दिख रहा है और ना ही कोई स्वीपर दिख रहा है। नहीं, गार्ड वार्डों में लगे हुए हैं, क्योंकि लाइन से जो पेशेंट हैं जा नहीं रहे हैं, सब वहाँ पे आपस में भिड़ जाते हैं। इसलिए जो जहाँ पे OPD चल रही है उस OPD में जो है गार्ड को लगाया गया है कि गार्ड देखते रहे, वॉच आउट करते रहे, ताकि मरीजों को दिक्कत ना होने पाए। लेकिन एक जो तस्वीर यहाँ देखने को मिली, यहीं पे ब्लड कलेक्शन हो रहा है, उसी के बगल नाली खुली हुई है। दूसरा यहाँ पे जगह जगह ब्लड के नाली 2 दिन अभी हुआ चौक हुआ था, उसको बुलाया गया है प्लम्बर को कि उसको सही कर दीजिए। प्लम्बर आया था, कुछ उसमें लगने हैं वो टाइल्स वगैरह, तो उसको टाइल्स लगवाने के लिए बोला गया है, कल तक लग जाएगी। जगह जगह गंदगी फैली हुई है, लोगों की इसके लिए आते हैं लेकिन बीमार होके जा रहे हैं। जी, इसके लिए हमारे प्रधानाचार्य महोदय द्वारा आउटसोर्स एजेंसी को कार्यभार दिया गया है। टेंडर पे है, कार्य एजेंसी कर रही है, प्राइम क्लिनिक नाम की एजेंसी कर रही है। लेकिन सिविल वर्क में दिक्कतों की वजह से बाथरूम जो है कुछ चोक हो गए, जो कि सिविल वर्क से ही ठीक होगा, वो क्लीनिंग से नहीं जाएगा, ठीक होगा। तो सिविल वर्क के लिए प्रधानाचार्य महोदय जी ने शासन को लिखा है, बजट के लिए लिखा है कि किसी कार्यदायी संस्था को नामित करें लघु निर्माण कार्य के लिए, या फिर जो है बजट देने की कृपा करें जिससे कि इनको सही कराया जा सके। जो चौक लाइन है यहाँ इस चिकित्सालय में STP ETP नहीं है। पहले ये चिकित्सालय 100 बेड का चिकित्सालय था, जिसके लिए सोकपिट के आधार पर लैट्रिन बाथरूम कनेक्ट किया गया था। अब ये 500 बेड का चिकित्सालय हो रहा है, सोकपिट से नहीं काम चल सकता। इसके लिए शासन ने STP ETP के जो है यहाँ के लिए अनुमति की है, लेकिन अभी तक वो उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही उसका कार्य शुरू हो जाएगा तो ये सोकपिट्स को जो है ये जोड़ देंगे उससे STP से, तो ये इसका जो है कार्य जो है, जो गंदगी लग रही है, जो बाथरूम जो है लग रहे हैं कि नहीं जाम हो जा रहे हैं कभी कभी, विशेषकर बरसात के दिनों में जब अतिवृष्टि हो जाती है उस समय हमारे जो सोकपिट हैं वो भर जा रहे हैं। तो जो बाथरूम ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम है उसका पानी पूरी तरह से नहीं सूख रहा है, तब ये दिक्कत करता है। डॉक्टर साहब, अपने यहाँ डॉक्टरों की क्या स्थिति है, क्या प्रॉपर वे में है डॉक्टर यहाँ पे? डॉक्टर MCI के मानक के अनुरूप हैं, MCI के मानक के अनुरूप